Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news articles है वो है first differences with CEC that is Chief Election Commissioner may led to Goel quitting. ठीक है, so थोड़ा सा controversial news है but हमारे लिए क्या important है कि हम जाने Election Commissioner and Chief Election Commissioner. आपको पता होगा राइट कि वी हैव हमारे पास जो है न्यू बिल जो है वो पास कराया गया था लास्ट ईयर एंड उसमें क्या किया था कि एक सिलेक्शन कमेटी का जो है गठन किया गया था राइट. सो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो है इलेक्शन जो प्रोसेस है जो मतलब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है. सो वी विल लुक इनटू दैट. ठीक है, एंड इलेक्शन कमीशन एंड बिकॉज द इलेक्शन कमिंग द जनरल इलेक्शंस टू बी हैपनिंग इन which will happen in the coming month, this topic becomes inherently important. ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी कि इस टॉपिक के साथ आप डिलिमिटेशन कमीशन का जो टॉपिक है उसको ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिए बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ फॉर आई थिंक 3-4 months स्ट्रेट. ठीक है, सो डिलिमिटेशन कमीशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल इन द स्लाइड्स, कमिंग स्लाइड्स. ठीक है, सेकेंड क्या है, इंडिया साइंस फ्री ट्रेड पैक्ट विथ 4 यूरोपियन कंट्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, 4 कंट्रीज के साथ, 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है. अब आपको पता होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से जो है किस तरीके से इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, थर्ड क्या है, जिग वर्कर्स सफर अ लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशन फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये स्टडी बोलता है जिग वर्कर्स कौन होते हैं, जो जिनका दे डोंट हैव अ परमानेंट जॉब. ठीक है, उनका जो है मैं डेफिनेशन भी आपको दिखाऊंगी. तो उनका क्या है, एक परमानेंट जॉब नहीं है. इसकी वजह से क्या है, एक परमानेंट जो सोशल सिक्योरिटी एक फैब्रिक बनता है वो फैब्रिक में वो लाई नहीं करते. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करना. एंड द राइज ऑफ जिग इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीजिंग इन मल्टीफोल्ड्स राइट. सो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड लास्ट फॉर टुडे इज रिपोर्ट टर्न स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज जीरो फूड चिल्ड्रन. ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है. फूड हंगर के बारे में हम बात करते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनमें वी टॉक अबाउट जीरो हंगर राइट. तो उसके रिगार्डिंग जो है ये आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा. चारों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मेजर टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है, आपको GS2 देखने को मिलेगा, GS3 देखने को मिलेगा एंड GS1 टू अ सर्टेन एक्सटेंट भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स बिगिन. पहला क्या है, डिफरेंसेस विद चीफ इलेक्शन कमीशन हैव लेड टू गोयल क्विटिंग. ठीक है, सो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ, हु इज आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, सो हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है श्री राजीव कुमार. ठीक है, श्री राजीव कुमार जो है आप देख पाएंगे ये राइट में जो बैठे हैं श्री राजीव कुमार जी जो है आपके जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. ठीक है, सो अभी आपको पता होगा कि 1989 टू बी एग्जैक्ट हमारा जो है जो चीफ इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी वो क्या हो गया था, मल्टी मेंबर एक बॉडी बन गया था. ठीक है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे राइट. ये तो हमें पता है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि सडन रेजिग्नेशन जो है देखने को मिला है बाय द इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर की अभी हम बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात नहीं करें. ठीक है, तो उन्होंने जो है रिजाइन दिया है. तो ये स्पेकुलेशंस है कि शायद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो अनबन या फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जिनको हम बोलते हैं उसके वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया. ठीक है, सो ये बात जो है ये लेट्स कीप इट असाइड. ठीक है, पॉलिटिकल जो नेचर है, पॉलिटिकल एंगल है, लेट्स कीप इट असाइड. बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, किस तरीके से फॉर्म करता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है राइट. सो उसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड इट वे मेनी टाइम्स राइट. सो आई डोंट थिंक उसमें जाना चाहिए. बट आपको याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. ठीक है, इट इज काउंटेड अंडर द 4 बुलवार्क्स ऑफ आर इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनमें एक को काउंट किया जाता है, दैट इज योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए 4 बुलवार्क्स क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहले तो है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, फिर हमारा है UPSC, फिर हमारा है कैग एंड योर दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, तो ये 4 जो है हमारे 4 बुलवार्क्स ऑफ आर डेमोक्रेसी है. ठीक है, 4 बुलवार्क्स जो है हमारे डेमोक्रेसी के. तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं. देयर आर 5 आर्टिकल्स. ठीक है, 324 जो है पार्ट
15, ठीक है, पार्ट 15 ऑफ इलेक्शंस में आया जाता है। आर्टिकल 324 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 324 जो है क्या बोलता है, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन is vested upon whom? Is vested upon the election commission. क्या क्या कंसिस्ट करेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर्स दैट इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, ठीक है। सो यही लिखा है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट वो उनको रिकमेंड करेंगे कि ठीक है हमें इतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए। यहाँ पे कहीं भी नंबर नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, कहीं पे भी नंबर नहीं किया, सच नंबर लिखा है ना, कोई भी नंबर जो है मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास क्या है, 2 इलेक्शन कमिश्नर और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। सो ये तो है, ठीक है। एंड आपको ये याद रखना है कि जब हमारा 1950 में जब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था तब हमारे पास सिर्फ इसमें सिंपल सा एक लाइन लिखा था कि अपॉइंटेड बाय दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मतलब अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जो होंगे CEC एंड ECs उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, एक नॉर्मल सा बात लिख के जो है छोड़ दिया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो एक कमिटी या पैनल के थ्रू जो है हमें सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर इस तरीके से आर्बिट्रेरी नेचर हो जाएगा ना। सो इसके लिए क्या हुआ कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया कि आप जब तक कोई लॉ नहीं पास करेंगे तब तक एक क्या करेंगे, हम एक कमिटी या फिर एक पैनल का गठन करेंगे जिसमें कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तीनों होंगे, ठीक है। ये तीनों होंगे। जब तक आप कोई बिल नहीं लाते हैं तब तक हम किस तरीके से अपॉइंट करेंगे, ऐसे 3 जो है वेरी हाई पैनल एक कमेटी हम बनाएंगे, हाई पावर्ड एक कमेटी बनाएंगे जिसमें PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वो क्या करेंगे, नाम जो है वो उनको जो पैनल से जो नाम मिलेगा, सिलेक्टिंग कमिटी क्या है, गठन करेंगे, ठीक है। सिलेक्टिंग कमिटी में 1 लोग होंगे, कुछ 5-7 लोग होंगे, वो क्या करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के जो पद के लोग होंगे वो क्या करेंगे, आपको 5 नाम यहाँ पर दे देंगे, इन तीनों को, ठीक है। ये कमेटी को 5 नाम सजेस्ट करेंगे। अब 5 नाम में से कोई एक नाम को वो एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितना चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दिस सिलेक्टिंग कमेटी एंड दे विल गिव इट टू दी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। याद रखिएगा, नाम देना तो है, ये इस कमेटी का काम है, बट अपॉइंट करना किसका काम है, इज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। प्लीज डू रिमेंबर दैट कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, नाम प्रोवाइड करना मतलब किसको सिलेक्ट करना है वो ये हाई पावर्ड कमेटी बनाएगी, ठीक है। तो ये बनाया गया था बिफोर एनी पासेज ऑफ बिल। बट उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर, यस, इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर एक बिल पास किया गया था। उसमें ये बोला गया, बिल को पास कराया गया, बिल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रिक्रूटमेंट समथिंग द बिल नेम वाज समथिंग लाइक दैट। उसमें ये बोला गया कि पैनल कमेटी तो बनेगा, उसमें PM भी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर जो है वो रहेंगे। ये 3 जो है, अब जो है ये जो न्यू बिल पास किया गया उसमें 3 लोगों का एक पैनल बनेगा, PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और यूनियन मिनिस्टर एक होंगे, जो कि ये जो है नाम को सिलेक्ट करके प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट उसके बाद जो है उसके बाद उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये नहीं भूलिएगा, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी जो है वो गठन हुआ है, बट प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। रिमूवल कैसे देते हैं, सबसे पहले तो ही कैन रिजाइन एनी टाइम, जैसे आपको जो देखने को मिल रहा है अभी भी रेजिग्नेशन जो दिया गया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। बोथ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स दे कैन रिजाइन एनी टाइम, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। जिस लहजे से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से निकाल दिया जाता है, सिमिलर प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाला जाएगा। दैट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कुछ ग्रेव वायलेंस करते हैं तो उसके वजह से क्या है, आपको निकाला जा सकता है। जिस प्रोसेस के द्वारा अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं, सिमिलर प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा अगर आपको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, ठीक है। सो इसके ये क्या है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के
उस पर लिखा हुआ है, मतलब उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। बट देयर इज नो सच सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, कोई ऐसा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर। मतलब इलेक्शन कमिश्नर को बस एक रिकमेंडेशन देना है, किसके द्वारा दिया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे कि अच्छा XYZ को जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है, इनको नहीं, अब हम नहीं रख सकते बिकॉज ही हैज़ डन दिस थिंग, प्लीज़ आप इनको रिमूव कर दीजिए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया कि आप इनको रिमूव कर दीजिए, ही विल बी रिमूव्ड, ठीक है। सो इलेक्शन कमिश्नर EC, इलेक्शन कमिश्नर के पास ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सैलरी अगर हम देखें इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है, ठीक है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, ठीक है। सैलरी अब लेकिन अगर 1991 के जो एक्ट पास किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना जो था, जज की जितना जो है उनका सैलरी इंक्रीज हो गया। रिमूवल जो है, रिमूवल अगर आप देखेंगे दैट अलाउज चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू रिमूव लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, हमने अभी डिस्कस किया, व्हाइल ECs कैन बी रिमूव्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रिकमेंड कर दे कि इन इलेक्शन कमिश्नर को निकाल दीजिए, तो उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें प्रोटेक्शन, अगर हम देखें, बिल सेफगार्ड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू एक्शन टेकन ड्यूरिंग देयर टेन्योर प्रोवाइडेड सच एक्शन दैट वर कैरिड आउट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब उनके क्या है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता, सिविल प्रोसीडिंग्स चलेगा, बट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है उनके खिलाफ नहीं चल सकता ड्यूरिंग देयर टेन्योर। द अमेंडमेंट एम टू शील्ड दीज ऑफिसर फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू देयर ऑफिशियल फंक्शंस, ठीक है। अगर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में अगर कुछ किया है देन दैट इज ऑल राइट, बट कोई भी ऑफिशियल वर्क में जो है उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो है दैट ऑल्सो इंक्लूड्स, आई एम सो सॉरी, सिविल मैंने आपको बोल दिया, बट कोई भी सिविल क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है हिस्सा है, ठीक है, ये बिल का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये बिल जो है रिसेंटली ही पास किया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिया साइंस फ्री ट्रेड पैक्ट विद 4 यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो 4 यूरोपियन कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज है देखिए यहाँ पे, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है एंड स्विट्जरलैंड है। ये 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमने साइन किया है। ऐसा फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे सिर्फ एक कंट्री के साथ है, दैट इज योर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारा एक फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। अभी हमने इन 4 देश दैट इज योर आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड के साथ हमने क्या किया है, एक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पैक्ट है बिटवीन 2 और मोर नेशंस, 2 या उससे ज़्यादा नेशंस के साथ हम जो है पैक्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस बैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग देम, ठीक है। कोई भी अगर जैसे बहुत सारे एडिशनल बैरियर टैरिफ जो है, आपको पता होगा जब हमारा इकोनॉमी ओपन अप नहीं हुआ था उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स जो है, टैरिफ्स, हमने ह्यूमंगस टैरिफ जो है हम लोगों ने लगा के रखा था। इसीलिए बाहर से कोई कंपनी आके इंडिया में जो है प्लांट या फिर कोई भी जो है काम नहीं कर सकती थी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज इट्स ऑपोजिट देन आर ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। मतलब ऑपोजिट है कि अगर आप ट्रेड प्रोटेक्शन, एक इकोनॉमी किस कब प्रोटेक्ट करता है, जब उनको लगता है ना कि अगर हमने इसको ओपन अप कर दिया मार्केट को तो दूसरे जो है मार्केट के जो है प्लेयर्स आके इसको खा जाएंगे। तो वो कंट्री क्या करता है कि अपने जो है डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं कि एक टैरिफ बैरियर लगा देते हैं कि भाई अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है इनके ऊपर इतना 10% जो है लगेगा टैक्स, बट हमारे देश के जो कंट्री में जो बन रहा है उसके लिए सिर्फ 2% ही लगेगा टैक्स। तो ये क्या है, बैरियर क्रिएट करना हुआ ना। सो उसकी वजह से क्या होता है कि इट इज़ अपोजिट, फ्री ट्रेड इज अपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशनिज्म मतलब क्या है कि आप आइसोलेट होकर रह रहे हैं। जैसे सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी क्या था कि आप जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है, राइट। इंडिया भी कैसा था, सोशलिस्ट मिक्स मॉडल था, राइट। सो उसमें क्या था, वी वर टिल्टेड टुवर्ड्स क्लोज मॉडल इकोनॉमी, राइट, कि हम जो है प्रोटेक्ट करते थे अपने देश की जितने भी कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज मोर ऑफ ए सच, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिज्म मोड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है, अंडरस्टेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है।
with little or no government tariffs, quotas, subsidies, prohibition or to inhibit their exchange। ठीक है, तो ये है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी हम देखते हैं एक और बात जो है संडे को की गई। संडे को ये बोला गया कि हम जो है वो कंट्रीज़ जो है इंडिया पे $100 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे, जो आने वाले 15 ईयर्स है ना, यहाँ पर क्या है $100 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे मिनिमम मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है जॉब क्रिएशन होगा इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 मिलियन जो है जॉब क्रिएशन होगा इन इंडिया। ठीक है, 15 साल आगे वाले 15 सालों पे ये जो 4 कंट्रीज़ है ये मिलकर कितना $100 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी इन इंडिया। ठीक है, 1 मिलियन जॉब्स जो है क्रिएट होगा बाय 15 ईयर्स। ठीक है, विद इन 15 ईयर्स। द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो FTA है उसका नाम क्या है, टेपा। ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मार्क्स दी सेकेंड सच फुल फ्लेजेड FTA साइंड आफ्टर इंडियाज एग्रीमेंट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी मैंने आपको बताया ये सेकेंड है, इससे पहले हमने UAE के साथ किया था। एंड विल सी कंसिडरेबल टैरिफ रिडक्शन, इंक्रीज इन मार्केट एक्सेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कस्टम्स। ठीक है, कस्टम प्रोसीजर्स भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, द EFTA दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, said that for the first time FTA also included in the chapter on commitments to human rights, sustainable development, ये जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो EFTA जो है, EFTA क्या है, ये क्या है, कंट्रीज जो है जो यूरोपियन यूनियन से थोड़ा सेपरेटेड है। ठीक है, सेपरेटेड है, वो कंट्रीज क्या करेंगे यहाँ पे उनको देखने को मिलेगा कि आपको वो जो है साइन कर रहे हैं FTA विद डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया, तो वो आगे क्या करेंगे कि वो दूसरे और चीज़ों पे भी ध्यान देंगे, लाइक ह्यूमन राइट्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमें हो गया, इन सब पे भी जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो इसके बाद क्या है, एक तो बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट भी आएगा इन इंडिया, दैट इज़ अराउंड $100 बिलियन, और क्या होगा कि हमारा जो GDP है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी विल बी इन गुड हेल्थ। ठीक है, जॉब एंड देन आपका जो है जो एंगेजमेंट है, ट्रेड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बिटवीन कंट्रीज, और बहुत सारे इम्प्लीकेशन रहते हैं अगर किसी के साथ हम अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपके UAE के साथ भी, सो हमारा जो रिश्ता है, ठीक है, एक कंट्री का जो टाइज है, दैट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इफ़ वी साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर कोई बायलैटरल रिलेशनशिप में भी अगर हम देखें, अगर हम उस कंट्री के साथ क्या थ्राइव कर रहे हैं, तो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने वी टॉक्ड अबाउट इंडो भूटानीज रिलेशनशिप, राइट, सो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। They consider us as their allies, we consider them as our friends, right? So UAE के साथ भी अगर आप देखेंगे तो our friendship has evolved। ठीक है, पहले वो जो है पाकिस्तान की तरफ जो है ज़्यादा उनका झुकाव रहता था, बट नाउ दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड अस, राइट। हमने उनके साथ बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो गया, सोलर अलायंस हो गया, ठीक है, ग्लोबल फ्यूल अलायंस हो गया, तो उन सब में वी कैन सी एक बहुत बड़ा सा एंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ यूरोप की, बिकॉज द मार्केट इज अनएक्सप्लोर्ड फॉर इंडिया। ठीक है, फॉर इंडिया द मार्केट इज वेरी अनएक्सप्लोर्ड, वी कैन सेल देम इंजीनियर्ड गुड्स, वी कैन सेल देम फार्मास्यूटिकल गुड्स, वी कैन सेंड देम everything that we produce, and also we can buy from them, right? So अगर आप स्विट्जरलैंड के साथ देखेंगे तो हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। ये भी एक घबराने वाली बात है कि हमारा जो है ऐसा नहीं है कि सबके साथ जो है एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड परफेक्ट, ऐसा नहीं है। इनके साथ जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, हम स्विट्जरलैंड से गुड्स मंगाते हैं, सॉफ्टवेयर गुड्स मंगवाते हैं, एंड देन वॉचेस मंगाते हैं, आपको पता होगा चॉकलेट्स बहुत सारा आता है स्विट्जरलैंड से। सो वो सब जो है हमें मेंटेन करना होगा। ठीक है, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस कि आप जो है किस तरीके से कितना ओपन अप करते हैं, बिकॉज फिर क्या होगा, फ्लडिंग ऑफ गुड्स हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा चाइनीज गुड्स हैव बीन फ्लडिंग आवर मार्केट्स, राइट, एंड नॉट जस्ट इंडियन मार्केट बट इफ़ यू कंसिडर एवरी अदर कंट्रीज ऑल्सो, सो वहाँ पे भी चाइनीज़ गुड्स जो है पूरा फ्लड कर चुके हैं मार्केट को। सो हमें अपने जो प्रोड्यूसर्स है उनको भी ध्यान में रखना होगा, बट वी हैव टू ओपन अप आवर इकोनॉमी, राइट। सो इसके वजह से हमें एक बैलेंसिंग स्ट्राइक जो है वो ढूंढना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। इफ़ यू कंसिडर बिगर इकोनॉमिक्स लाइक स्विट्जरलैंड, उनके साथ अगर हम देखें, कंपेयर करें। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड ऑल्सो जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करेगा, हमारा जो GDP है उसको भी इंक्रीज करेगा, जॉब क्रिएशन, ठीक है, एंड ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज जिग वर्कर्स सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशन स्टडीज। ठीक है, स्टडी क्या बोलता है कि जो जिग वर्कर्स है ना, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी या फिर कोई रेगुलेशन नहीं है ना। हु इज अ जिग वर्कर, सबसे पहले तो वो समझते हैं। नॉन स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड वर्कर, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड वर्कर। स्टैंडर्ड वर्कर्स लाइक दे गो टू द ऑफिस,
ठीक है, वो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं 9 to 5 या फिर 10 to 6 का उनका जॉब होता है, दे कम बैक एंड उनके पास क्या है, प्रोविडेंट फंड है, यू नो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी वाल्व है, जैसे उनके पास क्या है, उनके पास मतलब यू नो दे आर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके पास डेटा होगा, उनके पास प्रोविडेंट फंड होगा, उनको पेंशन मिलेगा, ठीक है, स्कीम्स में एनरोल्ड होंगे, जो आपके हेल्थ बेनिफिट्स है उनको दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड वर्कर। नॉन स्टैंडर्ड वर्कर्स को जैसे कि जिग वर्कर्स होंगे, वो इनकम अर्निंग एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। ये क्या है, अलग है कि मतलब आपका कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है किसी भी कंपनी के साथ। लेट्स से स्विगी या जोमेटो हो गया या डिलीवरी हो गया, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आप जो भी बोले। सो वो क्या है, वो जो वहाँ पर क्या काम करते हैं कि वो क्या है, डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनके, राइट। सो वो पार्टनर्स जो होते हैं वो उनके कोई भी रिलेशनशिप, उनका कोई ऐसा नहीं होता है कि आप हमारे ऑफिस आइए काम करिए, नो, इट्स नॉट स्टैंडर्ड जॉब, बट ये क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड जॉब है, ठीक है, उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। बट व्हाट इज अ जिग वर्क, मतलब क्या है, अगर आप देखें व्हाट इज़ अ जिग वर्कर्स, मतलब जो जिनका कोई भी कोई स्टेबल जो है वर्क आपको ना देखने को मिले, लाइक उनका जो काम होगा मतलब वो ऑन अ डेली वेज बेसिस पे अगर आप देखें तो वो जिग वर्कर्स जो है डेली वेज वर्क के हिसाब से जो है वो काम करते हैं। अगर हम देखें ड्राइवर्स जो होते हैं, कैब ड्राइवर्स होते हैं, अगर हम देखें तो क्या है, ऑलमोस्ट a third ऑफ ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर्स वर्क ओवर 14 आवर्स अ डे। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। 14 आवर्स अ डे जो है वो काम करते हैं, 14 घंटे वो जो है काम करते हैं। और वाइल मोर देन 83% ऑफ मोर देन 10 आवर्स, मतलब 83% से जो है ज़्यादा लोग जो है 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, 60% से ज़्यादा लोग जो 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये देखने को मिलेगा कि वो जो काम बहुत ज़्यादा करते हैं बट उनका जो आमदनी है दैट्स वेरी लो, ठीक है। इट नोटेड दैट सोशल डिस्पैरिटीज मेक सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। अगर आप देखें कि जो 60% ऑफ द ड्राइवर्स है दे कम फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वर्किंग फॉर ओवर 14 आवर्स अ डे, वाइल ओनली 16% कम फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी वर्क सच लॉन्ग आवर्स, ठीक है। सो देखने को मिलेगा कि डिस्पैरिटी जो है वो भी काफ़ी वाइड है, जैसे जिसमें ओनली मोर देन 60-65% जो है वो आपके जो पिछड़े हुए वल्नरेबल ग्रुप है उनसे आते हैं। बाकी दिस इज़ वेरी ये हमें पता था, बट इतना जो है जो यहाँ पर the numbers are speaking for themselves only. The number is very very huge, जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करने को मिलता है, बहुत लेबोरियस जॉब होता है, बट द वर्क के लिए जो पेमेंट है दैट्स वेरी 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 लेस, ठीक है। द स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय पीपल एसोसिएशन इन ग्रास रूट एक्शन एंड मूवमेंट and the Indian Federation of App-Based Transport Workers with technical support of University of Pennsylvania and Frederick Ebert Stiftung India, a German foundation, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने ये जो है पूरा रिसर्च किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द रिपोर्ट क्या बोलता है, 43% ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्टडी अर्न लेस देन 500 रुपीज़ अ डे और 15,000 अ मंथ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट। मतलब जो है पूरा दिन भर काम करके भी उनका जो है आमदनी 500 रुपये से भी कम हो जाता है और महीने का वो 15,000 से भी कम कमाते, कभी 15,000 जो है कमा देते, ठीक है। इट फाउंड दैट 34% ऑफ द ऐप बेस्ड डिलीवरी पर्सन अर्न लेस देन 10,000 अ मंथ वाइल 78% स्पेंड ओवर 10 आवर्स डेली वर्क, ठीक है। वो जो है बहुत कम कमाते, 10,000 रुपये जो है, अगर आप सोचिए 10,000 रुपये वो कमा रहे हैं और घर को चला रहे हैं, आप सोचिए अगर उनका कुछ बीमारी हो जाता है, उनको कोई बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ भी टाइप का बीमारी, लेट्स से वेरी स्मॉलेस्ट ऑल्सो, अगर उनको बुखार भी आ जाता है, ठीक है। अब उनका तो ऐसा नहीं है ना कि कोई सेफ्टी नेट है कि चलो भैया आपको बुखार आ गया या फिर कोई बड़ी बीमारी आपके साथ हो गई तो आपको जो है हम ये करेंगे, मतलब आपको लेकर जाएंगे वहाँ पे, आपका जो है हेल्थ का बेनिफिट्स आप जो है क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम करेंगे तो उनके घर पैसा आएगा, वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर पैसा नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड द वर्क आवर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई, ठीक है। 10-12 घंटे काम करना एंड देन कमिंग बैक एंड देन गोइंग अगेन, तो इससे बीमार होने का चांसेस आप सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और 10,000 रुपये में हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव एंड टेक केयर ऑफ अ फुल फैमिली, दैट्स वेरी क्वेश्चनिंग। एक चीज़ जो होता है ना कि मतलब खुद से आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि भाई कैसे, किस तरीके से, हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको समझ आ गया। सेकंड जो है हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लिया, तो नंबर्स आर वेरी हाई, द वर्क आवर्स आर वेरी हाई। थर्ड जो है अगर आप देखेंगे तो इनके पास कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है,
ठीक है, एक सेफ्टी नेट जो है वो नहीं है। फोर्थ ऑफ ऑल आप डिस्पैरिटी, हमने अभी यहाँ पे खुद ही देख लिया कि जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं ज़्यादातर इस ट्रैप में जो है, मतलब ट्रैप नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ ट्रैप, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर फिफ्थ ऑफ ऑल क्या है, द वेरी 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 इशू इन इट सेल्फ इज़ द इशू ऑफ स्किलिंग। कोई भी जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, उनके जो है स्किल में कुछ ना कुछ इशू है, एंड पीपल आर नॉट डूइंग इट फॉर पार्ट टाइम जॉब। अब जो है लोगों ने इसको फुल टाइम का जो है जॉब बना लिया, 10-10 सालों से वो काम करते हुए आ रहे हैं जिग वर्कर के रूप में। सो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सेफ्टी नेट्स बनाने होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उनको जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप उनको लेकर आना होगा, उनका डेटा हमें कलेक्ट करना होगा कि अच्छा यहाँ पे इतने % ऑफ ये जो है गिग वर्कर्स है। तो ये इस तरीके से हमें जो है डेटा कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एंड कुछ ना कुछ एक सेफ्टी नेट जो है बनना चाहिए, लाइक आयुष्मान भारत में उनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, उनके फैमिलीज़ को जो है उस तरीके का बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट, ठीक है, क्योंकि ये जो जिग वर्कर या फिर जिग इकोनॉमी जो है उसका बहुत ज़्यादा चलन है, इट्स ऑन दी राइज। और जब भी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगा ना इंडिया का, तो ये जो है आपको ये इस तरीके का वर्क आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी इन द कमिंग 3 to 5 years the numbers will get increased। यहाँ पे भी इंक्रीज होंगे, वर्क आवर्स भी इंक्रीज होंगे, एंड यहाँ पे जो है जो लोगों का पार्टिसिपेशन है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो उसके लिए तो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टैंड जो है वो लेना होगा, ठीक है। कुछ सेफ्टी नेट्स जो है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट्स जो है उन लोगों के लिए बनाना होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, रिपोर्ट टर्न स्पॉटलाइट ऑन इंडिया जीरो फूड चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया है, स्टडी एक जो है वो किया गया था, ठीक है, कि रिव्यूड बाय जामा नेटवर्क ऑफ ओपन जर्नल फाउंड दैट प्रेवलेंस ऑफ जीरो फूड चिल्ड्रन in India is 19.3%, drawing the attention of extreme food deprivation among children. Now ये टॉपिक है ना, जब भी मैं फूड या हंगर का टॉपिक देखती हूँ, ये मेरे दिमाग में इट्स लाइक अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, इट्स अ वेरी बिग कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। एक तरफ आप सोचिए, एक तरफ हम जो है MSP देकर इतने ज़्यादा फूड प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, बहुत हम, मतलब आप मतलब कितना फूड हम जो है वेस्ट करते हैं बिकॉज हम इतना ओवर प्रोक्योरमेंट करते हैं, बट ऐसा जो डेटा प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग इन इटसेल्फ। यहाँ क्या लिखा है, 19.3% जो चिल्ड्रन है उनके पास खाना ही नहीं है प्लेट में, ज़ीरो फूड, दे आर डाइंग आउट ऑफ हंगर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग कि हमारे पास ऑन वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी, एंड ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू ईट अ फुल टाइम मील। The study ranks that India having the third highest percentage of zero food children above only Guinea and Mali, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे अफ्रीका के देश है, ठीक है, उनकी जस्ट ऊपर हम आते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बहुत डिलेमा वाले सिचुएशन है कि हम के वेयर इज़ द फूड गोइंग, ठीक है। हम जो है स्कीम्स वगैरह में, वाई आर वी नॉट कवरिंग दीज चिल्ड्रंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं चलाया जाता या फिर स्कीम्स जो है अच्छे से नहीं रन किया जाता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप कोई भी सरकारी स्कूल में जाइए, जाके देखिए, वहाँ पे मिड डे मील ज़रूर मिल रहा होगा, बट क्यों ये बच्चे जो है, क्यों इतना हाई है नंबर, 19.3% ऑफ द पॉपुलेशन, इट्स वेरी बिग नंबर, ठीक है। क्यों इस तरीके से जो है ये बाहर रह जाते हैं, ठीक है। मोर देन 6 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हम वी डिस्कस इट ऑफन टाइम्स कि किस तरीके से बच्चों का जो है स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे जो है अभी वी कैन कनेक्टेड, राइट। तो क्या होगा, जब अगर अभी वो भूखे रहेंगे, वो दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो पढ़ाई में भी पीछे रह जाएंगे। फिर उनको क्या करना होगा, जिग वर्कर्स करना होगा, जिग वर्कर्स की तरह उनको कुछ काम ढूंढना होगा, बिकॉज वहाँ पे भी अल्टीमेटली स्किलिंग नहीं है ना, वहाँ पे भी एजुकेशन नहीं है, ठीक है। सो दीज थिंग्स, ये क्या है, लॉन्ग टर्म्स इसका इम्प्लीकेशन आपको देखने को मिला। अभी बच्चे हंग्री है, बाद में आपको उसका बर्डन उठाना होगा स्टेट को, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म साइकिल है जिनको हमें देखना होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश अकाउंट ओनली नियरली 2/3 ऑफ टोटल जीरो फूड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो बड़े स्टेट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जीरो फूड चिल्ड्रन जो नंबर्स है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। बहुत सारे जो है न्यूट्रिशनल नीड्स जो है बच्चों का वो भी पूरा नहीं होगा ना, देन दैट विल बी ऑफ अ वेरी वेरी
बहुत बड़ा जो है इशू देखने को मिलेगा, एक एपिडेमिक की तरह फैल जाएगा, यू नो, कि बच्चे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको लैक कर रहे हैं। एंड चिल्ड्रंस बीइंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हम किस तरीके से हम उनको वो जो है भूखा भी हम उनको किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस टॉपिक इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग फॉर मी स्पेशली, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ह्यूज नंबर पे फूड प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। इट्स ओके, उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, बट हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ना ऐसे बच्चों का क्या करना चाहिए कि उनको यू नो वी मस्ट हैव द डेटा। सबसे पहले तो हमें डेटा प्रोक्योरमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए कि कौन से बच्चे जो है भूखे हैं, क्यों वो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो डेटा प्रोक्योरमेंट। सेकेंडली अगर हमारे पास डेटा होगा ना तो हम किस तरीके से वहाँ पर वो पहुँचाए, वो चीज़ को किस तरीके से पहुँचाए, ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, अवेयरनेस। थर्ड क्या है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम फूड सिक्योरिटी की बातें हम करना छोड़ दे चुके हैं, अब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बातें करते हैं कि हम किस तरीके से उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन्स मिनरल्स, ठीक है, जो एंजाइम्स उनको चाहिए बच्चों के गट के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सीजन स्पेसिफिक फूड, ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीजन स्पेसिफिक फूड। अभी बच्चों को जो है कोई सीजन में जो है, आप क्या ठंडे के सीजन में उनको दही पिलाएंगे? नो, राइट। उनको क्या है, सीजन स्पेसिफिक उनको खाना पहुंचाना चाहिए कि गर्मी के सीज़न में आपको पता है नॉर्थ इंडिया जो है एकदम मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। सो वहाँ पे हम किस तरीके से बच्चों को खाना पहुँचाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीजन स्पेसिफिक में हमारा खाने का जो तौर तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, सो उस तरीके से हमें ट्विक करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मिलेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। बच्चों के हंगर के लिए मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द रोल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, और उनको हम कोलैब करा सकते हैं, किनके साथ कोलैब करा सकते हैं, एनजीओज एंड सिविल सर्विस, जो आपके एनजीओज और सिविल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ जो है हम उनको टाई अप करा के हम जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, घर की विमेन जो है, महिलाएं हैं, उनका हम जो है विमेन का जो है हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है घर पे यू नो उनको जितना अवेयर हम कराएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है उससे हम जल्दी से जल्दी निपट सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 6-7 जो है यहाँ पे बता दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंड। एंड मतलब ये जो है अवेयरनेस जितना हम जनरेट करेंगे ना, तभी हम इस इशू के साथ लड़ाई लड़ पाएंगे, ठीक है। वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस टॉपिक पे डिस्कस करना। मैं चाहूँगी कि आप जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से यहाँ पर आप पढ़ें इस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.